तो गाइस आज के इस वीडियो में क्लास 10 भूगोल से 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेंगे जो इस बार के एग्जाम में आने का संभावना होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर, तब तक वीडियो के लास्ट तक देखिएगा। तो पहला नंबर में है, निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, चावल है खरीफ फसल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में कौन रबी फसल है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, गेहूं है रबी फसल। निम्नलिखित में से किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? इसका आंसर हो जाएगा सी, मध्य प्रदेश में है सबसे ज्यादा वन। जूट के उत्पादन में कौन राज्य आगे है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, पश्चिम बंगाल। गेहूं के उत्पादन में कौन राज्य सबसे आगे है? इसका आंसर हो जाएगा बी, उत्तर प्रदेश। चावल के उत्पादन में कौन राज्य प्रथम है? इसका आंसर हो जाएगा डी, पश्चिम बंगाल। निम्नलिखित में शीतकालीन फसल कौन है? इसका आंसर हो जाएगा सी, गेहूं। इनमें कौन राज्य चाय का प्रमुख उत्पादक है? इसका आंसर हो जाएगा सी, असम। कहवा का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? इसका आंसर हो जाएगा बी, कर्नाटक। महाराष्ट्र किस फसल की खेती के लिए प्रसिद्ध है? इसका आंसर हो जाएगा बी, कपास। उत्तर भारत का कौन सा राज्य गन्ना उत्पादन के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है? इसका आंसर हो जाएगा ए, उत्तर प्रदेश। मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? इसका आंसर हो जाएगा सी, गुजरात। दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? बी, महाराष्ट्र। भारत की कितनी आबादी कृषि कार्यों से जुड़ी है? इसका आंसर हो जाएगा बी, 2/3 भाग। इनमें कौन कृषि को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा सी, जनसंख्या। पौधे के अंकुरण के लिए कम से कम कितना तापमान होना आवश्यक है? इसका आंसर हो जाएगा डी, 6 डिग्री सेल्सियस। रबर की खेती भारत के किस राज्य में की जाती है? इसका आंसर हो जाएगा ए, केरल में। पूर्वोत्तर राज्यों में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा बी, झूम के नाम से, झूम। झारखंड में स्थानांतरित कृषि को कहा जाता है क्या? इसका आंसर हो जाएगा सी, गुरुआ, कुरुआ। इसका आंसर हो जाएगा सी, कुरुआ। भारत में शुद्ध बोई गई भूमि कितना हेक्टेयर है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 14 करोड़। पंजाब की कितनी प्रतिशत भूमि कर्षित भूमि है? इसका आंसर हो जाएगा बी, 84%। निम्नलिखित में कौन खरीफ फसल नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा बी,
निम्नलिखित में कौन रबी फसल नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा सी, मकई। इनमें कौन धान की एक फसल नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा बी, सुमन। धान की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक भूमि किस राज्य में है? इसका आंसर हो जाएगा डी, केरल में। धान का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में है? इसका आंसर हो जाएगा ए, पंजाब में। ज्वार की सबसे अधिक खेती किस राज्य में की जाती है? इसका आंसर हो जाएगा डी, महाराष्ट्र में। बाजरा उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम है? इसका आंसर हो जाएगा बी, गुजरात। में कौन निर्वहन कृषि की उपज नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा सी, गन्ना। स्थानांतरित कृषि के अंतर्गत निम्न में से किस फसल का उत्पादन नहीं किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ए, कपास। तेलहन उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? इसका आंसर हो जाएगा ए, पहला स्थान है तेलहन। मूंगफली का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? इसका आंसर हो जाएगा डी, गुजरात में। भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ए, केरल का। केरल में सबसे ज्यादा नारियल उत्पादन होता है। ग्रीष्मकालीन पर्याप्त वर्षा किस फसल की खेती के लिए उपयोग है? इसका आंसर हो जाएगा बी, धान के लिए। पंजाब किस फसल का सर्वप्रमुख उत्पादक है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, गेहूं का। उत्तर प्रदेश और बिहार में रागी को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, मडुआ को। इनमें कौन दलहन की फसल नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा सी, बजरा। चाय किस प्रकार की कृषि फसल है? इसका आंसर हो जाएगा ए, रोपन का। अरेबिका और रोबस्टा किस फसल के प्रकार है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कहवा। असम में चाय के कितने बागान है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 750 बागान है चाय का। कपास उत्पादन में एक गांठ कितना किलोग्राम होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 170। भारत का जूट क्षेत्र किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बंगाल, पश्चिम बंगाल का। कपास की खेती के लिए कितना दिन पाला ऋतु होना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 210। आंध्र प्रदेश किस फसल के उत्पादन में अग्रणी है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, तंबाकू का। बिहार का कौन सा क्षेत्र तंबाकू उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, समस्तीपुर। इनमें कौन सिल्क की किस्म नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, केसर का।
दक्षिण भारत का सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, महाराष्ट्र। गन्ना अनुसंधानशिला किस शहर में है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कोयम्बटूर। गन्ना की केंद्रीय अनुसंधानशिला कहाँ स्थापित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, लखनऊ में। सस्य गहनता को प्रभावित करने वाला कारक कौन नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जनसंख्या। तो गाइस वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।